हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट एलिमेंट्स जो हम जिससे हम विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या बात की कि हम विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए कौन सी प्रोसेस होगी, उसका डाटा हम किस किस फॉर्म में रख सकते हैं। अब आगे बात आ रही है, जब हम प्रोसेस में हमने फर्स्ट चीज की बात की थी, क्या किया था हमने, सबसे पहली प्रोसेस क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था इमेज रीडिंग। तो इमेज रीडिंग मतलब क्या है, मतलब हम इमेज को देख के बताएंगे कि वो इमेज मतलब किस चीज से को रिलेट है। ठीक है, तो उसी इमेज रीडिंग के अंदर ही अपन इसको समझ सकते हैं। इमेज रीडिंग से रिलेटेड ही क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे जो कि किस चीज में हमारी हेल्प करेंगे, इमेज को इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, तो हम जब इमेज को इंटरप्रेट करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। हो सकता है हमको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखने को मिले, या कुछ डिफरेंट साइज की चीजें देखने को मिले। हो सकता है कोई स्क्वायर शेप हो किसी चीज का, जैसे मान लीजिए कुछ स्क्वायर या रेक्टेंगल दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये कोई फील्ड है, कोई खेत है। ठीक है, वहीं पे हो सकता है हमें डिफरेंट साइज की चीजें दिखे, जैसे कि आप जब एक कोई शहर का मैप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर आप शहर की कोई फोटो देखेंगे, एरियल फोटो देखेंगे, तो आपको जहां पे बस्ती होंगी वहां पे छोटे 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 से झोपड़ी जैसी दिखाई देंगी। ठीक है, और वहां पे वहीं पे कुछ अगर बिल्डिंग्स बनी है तो बिल्डिंग्स आपको बड़ी बड़ी दिखाई देंगी। कहीं पे रो हाउस बने तो उनका शेप अलग दिखेगा, उनका साइज अलग दिखेगा। तो उनके साइज की हेल्प से हम बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट्स बने हैं, यहाँ पे छोटी बिल्डिंग्स या कुछ घर बने हुए हैं, और जहाँ पे और छोटे छोटा कुछ दिख रहा है हमको, हम बता सकते हैं उनकी छत देख के, उसकी रूफ देख के कि हाँ, हो सकता है क्या यहाँ पे कोई बस्ती है या फिर यहाँ पे कुछ और चीज है। ठीक है, इसके अलावा हम पैटर्न की हेल्प से ही बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कुछ कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में क्या लाइन से घर बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो अगर कुछ पैटर्न दिखेगा उससे भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, कुछ कॉलोनी बनी हुई है। वहीं पे हो सकता है कि कोई पार्क है, वहां पे बहुत सारी आपको कुछ पैटर्न बना हुआ दिख जाए, हो सकता है वहां पे क्या हो, कुछ घास वगैरह लगी हो, उसका कुछ पैटर्न हो, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। वहीं पे शेडो जो है, शेडो भी हेल्प करेगी। शेडो क्या करती है, शेडो तब बनती है जब हमारा सन क्या है, कुछ एंगल पर है, किससे, किसी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट से कोई सन कुछ एंगल बना रहा है तो वो क्या देता है, हमको एक शेडो देता है। तो वो शेडो क्या करती है, कभी कभी तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट कभी कभी वो शेडो क्या करती है, हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी करती है। वो शेडो की हेल्प से हम कैसे कोई चीज का पता लगाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो शेडो भी एक एलिमेंट है। उसके अलावा टोन भी एक एलिमेंट होता है। टोन मतलब कि जैसे आप सबने सुन रखा है कि इसकी स्किन टोन कैसी है, डार्क है, इसकी स्किन टोन कैसी है, लाइट है। टोन मतलब जब हम टोन की बात करेंगे तो हम ब्लैक और व्हाइट इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो टोन होगी वो किसके बीच में होगी, एक ब्लैक कलर होगा, एक व्हाइट कलर होगा। ये ब्लैक और व्हाइट के बीच की जो जगह होगी उसको हम बोलेंगे टोन। ब्लैक और व्हाइट के बीच में क्या होगा, ग्रे कलर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कुछ बहुत लाइट कलर हो, कुछ बहुत डार्क कलर हो। ठीक है, तो ये जो ग्रे के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हमको देखने को मिलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, उसकी टोन बोलेंगे। और ये जो ग्रे के शेड्स हैं वो क्या बताएंगे, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे या जो डिफरेंट टारगेट्स रहेंगे उनका जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो बताएगा हमको उसकी टोन। ठीक है, तो टोन की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है। इसके अलावा कलर की हेल्प से भी, अगर आप मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड में काम करेंगे तो आपको जो इमेजेस मिलने वाली है वो कैसी मिलेंगी, कलरफुल इमेजेस मिलेंगी। तो उन कलर की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं। वहीं पर नेक्स्ट क्या है, टेक्सचर। टेक्सचर मतलब कि वो कैसा है, मतलब उसका जो सरफेस है वो कैसा है। ठीक है, सरफेस कैसा हो सकता है, किसी भी क्रिएचर का हो सकता है कुछ रफ हो, कुछ हो सकता है बहुत ज्यादा स्मूथ हो। ठीक है, तो अगर आप ऊपर से देखेंगे, जैसे मान लीजिए वो एक हिल है, बहुत सारी हिल्स बनी हुई है। ठीक है, वो जो हिल्स बनी है, ढेर सारी हिल्स बनी हुई है, उस हिल्स का क्या होगा, कुछ टेक्सचर होगा। उस टेक्सचर से आप बता सकते हैं कि ये कौन सी हिल है। ठीक है, या फिर कुछ और, कुछ आपका कुछ अर्थ का कुछ फीचर है जिसका कुछ अलग टेक्सचर बना हुआ है। ठीक है, तो उस टेक्सचर की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये अर्थ का कौन सा फीचर है। इसके अलावा आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कि मान लीजिए कि आपने देखा इमेज में आपको दो स्कूल दिख रहे हैं। ठीक है, आपको दो स्कूल दिख रहे हैं। अब आप उन दो स्कूल्स को कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा स्कूल है जो छोटे बच्चों के लिए और कौन सा स्कूल है जो हाई स्कूल है, बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक एक छोटा वाला जो एक स्कूल है उसके पास क्या है, प्लेग्राउंड है जिसमें छोटे छोटे से वो बने हुए हैं, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड है। ठीक है,
छोटा सा प्लेग्राउंड बना हुआ है। वहीं पे जब आप देख रहे हैं दूसरा स्कूल है, उसी से एसोसिएटेड क्या एक ग्राउंड है जहाँ पे वॉलीबॉल का कोर्ट बना हुआ है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हाई स्कूल है और ये छोटे बच्चों का स्कूल है, ठीक है? तो आपने किस तरीके से पता किया विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन कि ये वाला जो बिल्डिंग है इससे क्या है, ये चीज एसोसिएटेड है और ये जो छोटा वाला स्कूल है इससे क्या पार्क एसोसिएटेड है। इट मीन्स कि हम एसोसिएशन की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग किस चीज की है, ठीक है? और उसके अलावा लास्ट जो है हमारा क्या है, साइट। आप साइट की हेल्प से ही पता लगा सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट जो साइट्स होंगी वहां पे क्या होगा, कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी गिट्टी की खदान है बहुत बड़ी, ठीक है? तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन मिलेंगे, ठीक है? कोर्स ग्रेन सॉइल मिलेगी, तो आपको एक पर्टिकुलर उसका क्या फीचर मिलेगा, ठीक है? उसकी एक पर्टिकुलर इमेज मिलेगी, तो आप उस इमेज के थ्रू पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी जगह है, ठीक है? तो हमने देखे कि विजुअल इंटरप्रिटेशन की हेल्प से हम कैसे कौन-कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इमेज रीडिंग करेंगे, ठीक है? इसके अलावा हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की ऑलरेडी इमेज रीडिंग करते हैं, बट हमें पता नहीं होता है, ठीक है? कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की इमेज रीडिंग करते हैं। आपको अगर कहीं पे कोई चीज़ दिखती है, ठीक है? मान लीजिए वो चीज़ क्लियर नहीं भी दिख रही है, बट फिर भी आप क्या करते हैं, एक आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ, इसका कुछ इस तरीके का शेप है तो ये चीज़ हो सकती है। और जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर है वो जा रहा है, ठीक है? तो आप घर के अंदर बैठे फिर भी उसकी आवाज़ से आपको पता चल जाता है कि हाँ, हेलीकॉप्टर जा रहा है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों की हेल्प से बहुत सारे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। हम डेली लाइफ में विजुअली हम देख के बहुत सारी इंटरप्रिटेशन डेली करते हैं। वैसे ही इंटरप्रिटेशन अब हमें कहाँ करना है, विजुअल इंटरप्रिटेशन में। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम विजुअल इंटरप्रिटेशन के कौन-कौन से एलिमेंट्स होते हैं और अब हम हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स की इंडिविजुअली बात करेंगे। थैंक यू।